हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हो सकता है अगर आप विदेश से जुड़ रहे हो तो यह आपके लिए सुबह का समय ना हो, या फिर हो सकता है आप सुबह के समय इस कार्यक्रम को ना देख रहे हो सकता है आप ऑफिस में हो या फिर कुछ और व्यस्तता हो। लेकिन जब भी आपने इन कार्यक्रमों को देखा है, प्रभु ने आपसे बात की है। आपकी इन गवाहियों के लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूं। जी हां, जिस प्रकार इस्राएलियों को हर रोज मन्ना दिया गया था, उसी प्रकार हर रोज प्रभु हमारी आत्मिक भूख को अपने वचन से तृप्त कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। इसके अनुसार हम जिएं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार जिन्होंने सुना उन्होंने अपने जीवनों को बदला, उसी प्रकार जब हम इन राजाओं के इतिहास के विषय सीख रहे हैं, हमारे लिए जो आवश्यक है उसे ग्रहण कर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो इन दिनों में हम इस्राएल के राजाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस्राएल के विभाजन के बाद यहूदा और इस्राएल अलग हुए। फिलहाल हम यहूदा के जो राजा हुए उन पर मनन कर रहे हैं। उनके जीवन से जो हम सीख सकते हैं, सीख रहे हैं। कई सारी आत्मिक सच्चाइयों को हम सीख रहे हैं। कल हमने अमस्या के विषय चर्चा की। उसके बाद जो अगला राजा हुआ वो था उजिया। इसके विषय हम दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। समय निकालकर आप इस अध्याय को पढ़िएगा। हम कुछ बिंदुओं पर मनन करेंगे। 16 साल की उम्र में ही उजिया राजा बनाया गया। अभी किशोरावस्था में ही वो था, और परमेश्वर की महाकृपा की वजह से, उनके अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर ने जो वायदा दिया था उसकी वजह से, जो याजक थे, हाकिम थे, उनके सहयोग से उजिया ने वो किया जो परमेश्वर की नजरों में ठीक था। गीत गाने के दौरान हम जरूर कह देते हैं, परमेश्वर ही मेरे सब कुछ है। प्रभु मेरे उद्धार करता है, मेरे रक्षक हैं, मेरे अगुए हैं, मेरे चरवाहे हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे दृढ़गढ़ हैं, मुझे चंगा करने वाले हैं। लेकिन अगर हम मनुष्यों पर भरोसा रखे बिना, अगर हम पैसे पर निर्भर हुए बिना, अगर पूरी तरह प्रभु पर निर्भर हो जाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहां उजिया जो है परमेश्वर पर निर्भर रहता है, उन्हें खोजने लगता है, इसीलिए वो जीवन में सफल होता है। देखिएगा वचन में दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय 5वीं आयत से। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहे। हम भी प्रभु को खोजते हैं। जब और कोई चारा नहीं रह जाता, तब उन्हें तलाशते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर को अपनी नींव बना लेना है। तो उजिया जब तक परमेश्वर को खोजता रहा, जब तक उन पर निर्भर रहा, वो तरक्की करता चला गया। कुछ दिनों के लिए नहीं, पूरे समय तक। जब तक हम यीशु मसीह को अपना आधार बनाए रखेंगे, हम प्रभु की आशीष में बढ़ते जाएंगे। तो जब उजिया राज करने लगता है, उसके सामने कई सारी तकलीफें थीं, रुकावटें थीं, पिछले राजाओं की गई गलतियां थीं। भले ही वो एक किशोर था, अपनी जवानी में कदम रख ही रहा था, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहा, इसलिए प्रभु ने उसे बढ़ाया, उसे सामर्थ्य किया। अगर 8वीं आयत देखें, और अम्मोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक पहुंच गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। वाह! परमेश्वर की आशीष बस इतनी सी ही होगी ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके वे हमें बढ़ाते ही रहते हैं।
परमेश्वर ने इसहाक को थोड़ा थोड़ा करके आशीष देना शुरू किया और वो अत्यंत प्रतिष्ठित हो गया। हमारी परेशानी जानते हैं, थोड़ी सी आशीष पाने के बाद ही परमेश्वर पर निर्भर होना छोड़ देते हैं। उस आशीष को पकड़ लेते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। अरे बस इस आशीष के सहारे मैं आगे बढ़ जाऊंगा समझने लगते हैं। वाह, मैं शिखर पर चढ़ गया कहकर अगर चुपचाप बैठ जाएं तो क्या खाएंगे पिएंगे, कुछ काम करना पड़ेगा ना। हर एक दिन के लिए हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। बीते कल की भक्ति आज के लिए काफी नहीं। मन्ना को अगर इकट्ठा करके रखा जाता था तो अगले दिन सड़ जाता था। हर रोज उन्हें बाहर आकर आकाश से जो मन्ना गिरता था उसे इकट्ठा करना होता था, बटोरना होता था। यही सिद्धांत हमारे लिए भी है। हां, कल बहुत प्रार्थना कर ली थी ना, आज के लिए भी काफी है ना सोचें। हां, कल थोड़ी ज्यादा देर वचन सुन लिया था ना, काफी है ऐसा ना सोचें। अगर हम दिन प्रतिदिन प्रभु पर आश्रित होकर बढ़ते जाएं, प्रतिदिन उनके वचन को पढ़ें, मनन करें, प्रार्थना करें तो आशीष पाएंगे। जब तक इसने परमेश्वर को खोजा बढ़ता गया। फिर 15वीं आयत को भी अगर आप देखें, केवल उसके अंतिम भाग को देखिएगा, लिखा है उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थ्य हो गया। वाह, अद्भुत सहायता उसे मिलती है। और लिखा है उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। यहां रहते हुए वो फलवंत हुआ और दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैलने लगी। यूसुफ इतना अधिक आशीषित हुआ कि उसके आस पड़ोस वाले भी उसकी वजह से आशीष पाने लगे। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू अन्यों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हां, मुझे यह मिल गया है, मैं इसमें संतुष्ट हूं, ज्यादा नहीं चाहिए कहकर चुप ना हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी वजह से आपका परिवार आशीष पाए, आपके पास पड़ोसी आशीष पाए, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाए। परमेश्वर चाहते हैं देश विदेश में आपकी गवाही पहुंचे, प्रभु चाहते हैं अत्यधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने की मंशा आपके विषय परमेश्वर की है। जब तक वो परमेश्वर पर आश्रित रहा, बढ़ता गया, आशीषित हुआ, बलवंत हुआ, समृद्ध हुआ, सम्मानित हुआ। और बस यही एक खतरनाक स्थिति है। अगर 16वीं आयत को देखें, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16वीं आयत से, परंतु जब वह सामर्थी हो गया उसका मन फूल उठा। सामर्थी हो जाने के बाद मन में घमंड करने लगता है। अगर मन में घमंड आ जाए, घमंड की वजह से झगड़े होने लगते हैं। विनाश से पहले घमंड आता है, अहंकारी मनुष्य गिर जाता है। जब परमेश्वर हमें विजय देते हैं, घमंड किए बिना डरें। जब हम बढ़ रहे होते हैं, लापरवाह हो जाने के बजाय काफी सतर्क हो जाएं। शिखर पर पहुंचकर अगर असावधान हो जाएं तो फिसल कर गिर जाएंगे और पतन भयंकर होगा। जब हम हमारे जीवनों में बढ़ रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे होते हैं, सारी महिमा और आदर हमें प्रभु को देना चाहिए। इसे लगने लगता है अब अंत नहीं, कोई मेरी बात को ना पलट सकता है ना लांघ सकता है। उसे लगने लगता है अब याजक वगैरह की क्या जरूरत, मैं ही कर लूंगा, मैं ही धूप जला लेता हूं कहते हुए परमेश्वर के मंदिर में घुस जाता है। परमेश्वर ने जो कार्य तुझे दिया है उसे कर। अधिकार हाथ में है इसीलिए कुछ भी कर लो, नहीं। परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए, शत्रुओं पर विजय होने के लिए चुना है। मंदिर में संस्कारों के पालन के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए याजकों को अलग किया गया था। मंदिर के अंदर कुछ भी करने का अधिकार केवल याजकों के पास था। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब मैं ही इस कार्य को कर लूंगा कहकर मंदिर में जाता है। चलो, अगर वहां कोई याजक नहीं होता तो फिर भी अलग बात है, याजक वहां हैं। कितने याजक वहां पर हैं देखिएगा 17वीं आयत। और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया
और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। राजा, यह तेरा काम नहीं, हम यहां पर हैं, कहते हुए उजिया के पीछे पीछे याजक भी अंदर गए। ठीक है, वे जाते हैं। 18वीं आयत में देखिए, और उन्होंने उजिया का सामना करके उससे कहा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो इसके लिए पवित्र किए गए हैं। यह तेरा काम नहीं है, पवित्र स्थान से तू बाहर निकल जा। तू विश्वासघात कर रहा है। भले ही याजक उसे चेतावनी दे रहे थे। राजा, रुक रुक रुक, 80 याजक उससे कह रहे हैं। अरे तुम कौन हो मुझसे कहने वाले? मैं हूं राजा, इतना नाम कमाया है, इतना सामर्थी हुआ हूं, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूं, कहते हुए याजकों के काम में हाथ डालने लगता है। याजकों की चेतावनी नहीं सुनता और उनका विरोध करते हुए 19वीं आयत में देखिए, धूप जलाने के लिए धूपदान हाथ में लेता है और जो याजक वहां थे उन पर वो नाराज होने लगता है। कल्पना करके देखेगा, वहां पड़े धूपदान को उठाता है, चुप हो जाओ, तुम होते कौन हो, कहते हुए चिल्लाता है और धूप जलाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। वचन हमें सिखाता है, अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो अपने दान को वेदी पर रख, पहले जाकर उससे दोस्ती कर। और यहां ना केवल क्रोध है बल्कि घमंड भी है। सुनिए, अगर आप दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते, दूसरों का अपमान करते हैं, अवश्य ही दाम को आप चुकाएंगे। धूपदान लेकर जब वो धूप जलाने जा रहा था, क्या हो रहा है देखिए। जब उजिया धूपदान लिए हुए याजकों पर झुंझला रहा था, तब याजकों के देखते देखते उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कल्पना करिए, हाथ में धूप वेदी है, धूप जलाने जा रहा है, अचानक ही सर पर कोढ़ उभरने लगता है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उसका चेहरा बदल जाता है, कोढ़ प्रकट हो जाता है। उन दिनों में यह कोढ़ जो है, इसे अपवित्र माना जाता था। कोढ़ी नगर में नहीं आ सकते थे, परमेश्वर के मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकते थे। याजकों में कोई दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन आज लोग मनचाही चीजें कर लेते हैं, मनचाही चीजें दे देते हैं। क्या मजाक है? हां, प्रचार ही तो करना है, मैं भी कर सकता हूं। इंस्ट्रूमेंट्स बजाना है ना, मुझे भी आता है। पैसे गिनने क्या मुझे नहीं आते? हिसाब किताब मेरे पास ही रहेगा। कितने लोग यहूदा इस्करियोती की तरह आज हिसाब किताब अपने हाथों में रखना चाहते हैं? कितने लोग आज परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करते हैं? सावधान, अहंकार हमें नष्ट कर देता है, हमें कहीं का भी नहीं रहने देता। धूप जलाने के लिए धूपदान ऊपर उठाता है, अचानक सर पे कोढ़ आ जाता है। याजक उसे देखकर जाने नहीं कहते, उसे निकाल देते हैं। समझ रहे हैं? तू राजा हो या कोई भी हो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में एक कोढ़ी नहीं रह सकता। जब उसे निकलने को कहा, वो नहीं गया। अंततः कोढ़ की वजह से उसे वहां से निकाला गया। यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। राजा बाहर जा, राजा बाहर जा नहीं जाता, लेकिन जैसे ही उसे कोढ़ आता है, वो खुद वहां से निकल जाता है। भयंकर बात, जब तक प्रभु पर निर्भर रहा वो बढ़ता चला गया, लेकिन सामर्थी हो जाने के बाद, कीर्ति पाने के बाद मन में घमंड करने लगता है। सावधान हो जाएं, हो सकता है एक जमाने में आप प्रभु के अच्छे सेवक थे, एक जमाने में अच्छे विश्वासी थे, एक जमाने में प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनके लिए जीने की इच्छा आप में थी, इसीलिए आपने आशीष पाई, इसीलिए आप सामर्थी हुए। तमाम चीजों में आप बढ़ते गए, आपका नाम होने लगा, लोग आपके नाम का सम्मान करते हैं, प्रजा आपसे प्रेम करती है, लोग आपको बेहद पसंद करते हैं। सामर्थी होने के बाद आपको इतना अधिक उठाने वाले परमेश्वर को भूलकर अगर अपने आप को ही
देवता मान लें, ऊंचा मान लें, क्या हो रहा है देखिए, अपवित्र हो जाता है। जिस माथे पर मुकुट को होना चाहिए था, उस माथे पर अब कोढ़ है। अधिकार और हैसियत के साथ में राजभवन में रहने वाला व्यक्ति अब क्या कर रहा है? दूर हो जाओ, कोढ़ी आ रहा है कहते हुए जीवन बिताना पड़ रहा है। नगर से बाहर निकलकर उसे अकेलेपन में जीना पड़ा। फिर बाइबल हमें बताता है मृत्यु तक वह कोढ़ी ही रहा। उस कोढ़ की बीमारी से वो अंत तक चंगाई नहीं पाता है। 21वीं आयत, और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और वह कोढ़ के कारण एक अलग घर में रहता था और वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। एक अलग ही जगह पर रह रहा है। सिंहासन पर बिठाने वाले भी परमेश्वर हैं, उससे उतारने वाले भी परमेश्वर हैं। उजिया के घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया। उसका अहंकार उसके पतन का कारण हुआ। हमारे पास सब कुछ प्रभु का है, उसके लिए प्रभु की महिमा करें। यह मेरी बुद्धि, मेरी ताकत, मेरी खूबसूरती, मेरा ना समझें। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की वजह से हूं। सारी इज्जत, महिमा और जलाल प्रभु ही को। क्यों ना ऐसे जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। हां प्रभु, आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। अगर हम जीवित हैं, यह केवल आप ही का अनुग्रह है। इसमें हमारी कोई योग्यता, हमारी कोई अच्छाई नहीं, केवल आपका प्रेम है। हमारे जीवन की हर एक भली चीज आप ही की वजह से है। इस बात को जानकर अपनी बुद्धि या खूबसूरती का घमंड ना करते हुए, हर एक भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। मैं उम्मीद करता हूं इन कार्यक्रमों के जरिए आप आशीष पा रहे हैं। अपने जीवन में वचन से चेतावनी पाकर प्रभु के और अधिक करीबी में बढ़ रहे हैं। अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो अब हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। कॉल की सुविधा भी अब हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें दे सकते हैं। प्रेज रिपोर्ट्स भी हमें बता सकते हैं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम